हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबके लिए साखियाँ एवं सबद का दूसरा भाग लेकर के आई हूँ, सबद का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। पहले मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगी और फिर कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी और फिर एक्सप्लेन करूंगी। मोको कहाँ ढूंढे से लेकर के सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर मोको मतलब मुझे, देवल मतलब मंदिर, मस्जिद तो आपको पता ही है, काबे मतलब जैसे हिंदुओं का तीर्थ स्थान होता है वैसे ही काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है। क्रिया कर्म मतलब पूजा पाठ, योग वैराग मतलब पूजा पाठ करते वक्त जो भी हम काम करते हैं। एक्सप्लेनेशन। अब इन कुछ पंक्तियों में कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जो इंसान है वो ईश्वर को चारों ओर ढूंढता रहता है, ढूंढते ढूंढते भटकता रहता है। कभी मस्जिद जाता है, कभी मंदिर जाता है, कभी काबा में ढूंढता है, तो कभी कैलाश चला जाता है। मतलब वह ईश्वर को पाने के लिए हर तरीके का पूजा पाठ, योग वैराग, तंत्र मंत्र सब कर डालता है, जिसको कबीर सिंह देखते हुए कहते हैं कि यह सब का सब आडंबर है। मतलब यह सब के सब जो है एक ढकोसला है। इसी प्रकार क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो अपने जीवन का जो सारा समय है, जो कीमती समय है, उसको ऐसे ही ढूंढने में भटकते हुए गुजार देता है। जबकि होता क्या है, ईश्वर सबकी सांसों में है। हर एक सांस जो हम लेते हैं उसमें ईश्वर वास करता है, हृदय में है, आत्मा में है। वह पल भर में मिल जा सकता है, कण कण में व्यापक है, ईश्वर कण कण में व्यापक है, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। नेक्स्ट, संतो भाई से लेकर के तम खीना। यहाँ पर कुछ वर्ड्स की मीनिंग मैं पहले बताना चाहूंगी। मोट चून का मतलब है मोटा आटा, जन्मिया मतलब जन्म लेकर, सुरा मतलब शराब, टाटी मतलब लकड़ी का पल्ला, थुनी मतलब स्तंभ, बलिंडा मतलब छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी मतलब छप्पर, भांडा फूटा मतलब खुल गया राज, निर्चू मतलब थोड़ा भी, चुए मतलब चूता है, बता मतलब बरसा, खीना मतलब छीड़ हुआ। एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर क्या है, इन पंक्तियों में जो कबीर जी हैं वो कहते हैं कि ज्ञान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी मनुष्य के जीवन में। उन्होंने ज्ञान की तुलना को आंधी से करते हुए बताया है कि जिस तरह आंधी चलती है तो कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन में जितने भी भ्रम होते हैं, जितना भी जो है उसके अंदर डाउट होता है, वह सब के सब जो है दूर हो जाता है, वह मनुष्य बंधन से टूट जाता है। जिस तरीके से झोपड़ी बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे जो होते हैं साइड में झोपड़ी के वो सब गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य होता है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके मन से जितनी भी डाउट्स हैं, जितने भी भ्रम हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, सारे बंधन से वह टूट जाता है। फिर क्या है, छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत भी गिर जाती है। छत के नीचे जितना सामान रखा होता है घर में वो सब खराब हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त होने पर जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होता है, वह सेल्फलेस हो जाता है, मतलब स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच भी मिट जाता है और मन का समस्त विकार, मतलब जितना भी फालतू चीज होता है उस इंसान के अंदर, फालतू सोच, वह सब के सब नष्ट हो जाता है।
लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट छल नहीं होता, साधु स्वभाव का जो इंसान होता है, उन्हें आंधी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा जो होती है, जो बारिश होती है, उससे सारी चीजें धुल जाती हैं। ठीक उसी तरह जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो मन है हमारा, वह बिल्कुल प्योर हो जाता है, निश्चल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जो इंसान है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। धन्यवाद। तो होप कि मेरा आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।